हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। वेलकम माय न्यू ब्लॉग दोस्तों, एंड गुड इवनिंग सभी को। अभी शाम के 5 बजने वाला है, 5 बजा नहीं है। और आज ड्यूटी से थोड़ा जल्दी आ गए हैं, 5 बजे से पहले। ऐसे तो 5 बजे छुट्टी होता है, लेकिन आज थोड़ा जल्दी छुट्टी हो गया है क्योंकि मैच हो रहा है। रेलवे डिपार्टमेंट में भी मैच होता है, जितना भी डिपार्टमेंट है ग्रुप बाय ग्रुप मैच होता है। तो उसी के चलते थोड़ा जल्दी आज छुट्टी कर दिया गया है। मैं तो खेलता नहीं हूँ, लेकिन और भी गैंग में चाहे दूसरा डिपार्टमेंट में जो काम करते हैं वो गए हैं खेलने के लिए। ये भी वीडियो मैं आप सबको दिखाऊंगा। लेकिन आज जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है उसका मैच नहीं है, आज दूसरा डिपार्टमेंट का मैच है। जैसे हो गया CNW IW, ये सब का, इन दोनों का मैच है। तो अगर जिस दिन मेरा मैच रहेगा इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का, उस दिन मैं आप सबको ज़रूर दिखाऊंगा, ठीक है। तो आज का वीडियो कुछ खास होने जा रहा है, इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। तो पहले थोड़ा नाश्ता कर लेते हैं। अभी तो आए हैं जस्ट ड्यूटी से, थोड़ा कपड़ा चेंज किए हैं, नाश्ता नहीं किए हैं। नाश्ता वास्ता करके फिर आपको दीपाली से मिलाते हैं कि दीपाली क्या खा रही है। दीपाली स्कूल से आ गई है, ठीक है। वीडियो में लास्ट तक बने रहिए दोस्तों, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को बजा दीजिएगा। और देखिए दीपाली क्या खा रही है, दिखाते हैं आप सबको। देखिए दीपाली क्या खा रही है। क्या है तुम्हारे हाथ में, हैं? क्या खा रही है, हम भी नहीं पहचान रहे हैं। सीताफल। 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 तो ये सीताफल थोड़े पूरा देखिए किस तरह से चाट गई है, एकदम जैसे चिड़िया उड़िया नहीं रहता है, पूरा एकदम चाट जाती है उसी तरह से। देखिए एकदम हाथ से कवाड़ कवाड़ के खा रही है। और उधर देखिए सारा दीपाली ही खाई है। इसमें देखिए इतना बिच्चा निकला है, देखो तो पूरा उंगली खा जाओ। मंगू मंगू देखिए एक दूसरे से लड़ाई किए हैं। एक उंगली दिखा रही है कि उंगली में हमको चोट मारी है डंडा से, और एक बता रही है कि हमको हाथ में चुट्टी काट ली है। दोनों देखिए इधर खेल रही थी। ये तो बात बराबर हो गया, दोनों एक दूसरे से लड़ाई करी है। तो अब दोनों गले मिलो, गले मिलो, दोनों मिलो ना, मिलो ना। दीपाली ज़्यादा रो रही है, वो तो चुपचाप है, देखो। चलिए मैं आप सबको बताता हूँ दोस्तों कि एक ग्रुप डी के कर्मचारी को, चाहे रेलवे में कोई सा भी कर्मचारी रहे, कोई सा भी डिपार्टमेंट रहे, ज्वाइनिंग के कितने दिनों के बाद उनका ट्रांसफ़र होता है और किन किन प्रोसेस से उनका ट्रांसफ़र होता है, कितने तरह से होता है। तो चलिए आज का वीडियो इसी के बारे में रहा। वीडियो में बने रहिए, स्किप नहीं करिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिए, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा, नहीं अच्छा लगा तो खाली सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। वीडियो स्टार्ट करते हैं और बताते हैं आप सबको कि एक ग्रुप डी के कर्मचारी को, चाहे कोई सा भी कर्मचारी रहे रेलवे का, उनका ट्रांसफ़र किस तरह से होता है और कितने तरह से होता है, ठीक है। ज्वाइनिंग के कितने दिनों के बाद होता है और किन किन तरह से ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। आज इसी के बारे में मैं आप सबको बताने जा रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। रेलवे कर्मचारी का ट्रांसफ़र का प्रोसेस 3-4 तरह से होता है। 3-4 तरह से मतलब, एक पहला हो गया इंटर डिवीज़न ट्रांसफ़र, और दूसरा हो गया इंटर रेलवे ट्रांसफ़र, और तीसरा हुआ म्यूचुअल ट्रांसफ़र, और चौथा हुआ जैसे आपकी शादी हो गई है और आप भी नौकरी कर रहे हैं, जैसे रेलवे में जॉब कर रहे हैं, और आपकी वाइफ भी जॉब कर रही है, तो आप दूसरा स्टेट में कर रहे हैं, आपकी वाइफ दूसरा स्टेट में कर रही है, तो उन तरीक़ों से भी ट्रांसफ़र होता है। पहले चलिए मैं आप सबको बताता हूँ कि 3 तरीक़ा से किस तरह से ट्रांसफ़र होता है। चौथा तरीका मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले 3 तरीका बता देता हूँ। एक इंटर डिवीज़न हो गया, एक इंटर रेलवे ट्रांसफ़र हो गया, एक म्यूचुअल ट्रांसफ़र हो गया। तो पहले इन तीनों की बात करते हैं, उसके बाद चौथा
करते हैं, बताएंगे आप सबको। ठीक है, इंटर डिवीज़न हुआ, जैसे जिस डिवीज़न में आप जॉब कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं रेलवे में, तो डिवीज़न के अंदर ही ट्रांसफ़र होता है। वो कितने साल पे होता है, ज्वाइनिंग के कितने समय के बाद होता है या कितने साल के बाद होता है, चलिए ये पहले मैं आप सबको क्लियर कर देता हूँ। जब आप ज्वाइनिंग करिएगा, ग्रुप डी में है चाहे ग्रुप सी में है, कोई सभी पोस्ट पे हैं, तो पहले 3 साल आपको जॉब करना पड़ेगा। जिस स्टेशन पे आप का ज्वाइनिंग हुआ है उस स्टेशन पे आप 3 साल नौकरी करिएगा। नौकरी करने के बाद 3 साल के बाद आप इंटर डिवीज़न ट्रांसफ़र लगा सकते हैं। ऐसे उससे पहले लगाइएगा तो आपका वो आगे एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। जो फॉर्म भर के दीजिएगा ट्रांसफ़र के लिए, वो एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। अभी ये सब रूल हो गया, पहले तो ऐसा नहीं था। जब से मेरा ज्वाइनिंग हुआ है, कम से कम 6-7 साल हो गया जब से ये सब प्रोसेस चालू हुआ है इंटर डिवीज़न ट्रांसफ़र के लिए। जब आपका 3 साल कंप्लीट हो जाएगा जॉब का, तो फिर आपका ट्रांसफ़र हो सकता है। अगर यहाँ आदमी की ज़रूरत नहीं है, जैसे दूसरा आदमी ज्वाइनिंग करता है उसके बाद फिर आपका यहाँ से ट्रांसफ़र होगा। अगर आपके जगह पर कोई दूसरा आदमी नहीं आएगा, जब तक आपका ट्रांसफ़र असंभव है। क्योंकि अभी 6 साल हो गया यहाँ पे हमको जॉब करते हुए, और मेरे साथी में जितने भी ज्वाइनिंग किए थे तो उनका तो अभी तक कोई ट्रांसफ़र कहीं का नहीं लगा है। लगाए भी हैं तो अभी हुआ नहीं है। तो 5 साल हो गया है, तो 5 साल में ऐसे तो 3 ही साल का रूल है, और मैं भी नहीं लगाया हूँ, इंटर डिवीज़न में नहीं लगाया हूँ। 5 साल मेरा कंप्लीट होने के बाद फिर इंटर रेलवे लगा दिया हूँ, इंटर डिवीज़न नहीं लगाया। इधर का है कि मुंबई में है तो आसपास जाने से कोई फ़ायदा नहीं है, जब तक अपना गांव के साइड नहीं होता है। तो जो काम यहाँ करना पड़ता है वही काम और दूसरा स्टेशन पे ही करना पड़ेगा, तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो 5 साल 3 साल का तो मैं आप सबको बता दिया इंटर डिवीज़न। इंटर रेलवे हुआ 5 साल पर ट्रांसफ़र होता है। 5 साल के बाद, 5 साल पर नहीं, 5 साल के बाद आपका ट्रांसफ़र हो सकता है, क्योंकि वही प्रॉब्लम है। जब तक यहाँ नया आदमी को ज्वाइनिंग नहीं करवाएगा, जब तक आपको यहाँ से छोड़ेगा नहीं। ठीक है, तो 5 साल क्या 7 साल हो गया हमको, अभी तक कोई प्रोसेस पता नहीं चल रहा है। ऐसे तो फार्म भर के दे दिए हैं, इंटर रेलवे का भर के दे दिए हैं, लेकिन जो प्रोसेस में लगा हुआ है तो लगा हुआ है 5 साल 6 साल 2 साल हो गया, 5 साल में ही कंप्लीट हो गया, लेकिन अभी 7वां चल रहा है। तो अभी प्रोसेस में लगा हुआ ही, अभी कोई पता नहीं है कि कब ट्रांसफ़र होगा। तो नियम ऐसा बना हुआ है कि इंटर डिवीज़न ट्रांसफ़र होना है तो 3 साल पर होता है, और इंटर रेलवे ट्रांसफ़र अगर करना चाहते हैं तो 5 साल आपका जॉब कंप्लीट होना चाहिए, तब आपका ट्रांसफ़र हो सकता है। एक हुआ म्यूचुअल ट्रांसफ़र, ये 2 के बारे में तो मैं आप सबको बता दिया। एक हुआ म्यूचुअल ट्रांसफ़र। म्यूचुअल ट्रांसफ़र में जैसे आप मुंबई चाहे कहीं भी, बेंगलोर, सिकंदराबाद, कहीं भी आप जॉब करते हैं, और आपका गांव हो गया बिहार, यूपी, दिल्ली, कहीं भी हो गया, तो ग्रुप डी में है चाहे कोई सभी पोस्ट पे हैं। तो मैं बताता हूँ ग्रुप डी के बारे में, क्योंकि मैं ग्रुप डी में हूँ तो ग्रुप डी के बारे में बताता हूँ। इसमें हमको कुछ जानकारी है, बाकी दूसरा पोस्ट में उतना जानकारी नहीं है कि किस तरह से होता है म्यूचुअल ट्रांसफ़र। तो म्यूचुअल ट्रांसफ़र ऐसा हुआ, जैसे आप यहाँ जॉब कर रहे हैं, तो इधर का आदमी कोई उधर काम कर रहा है, जैसे दिल्ली हो गया, बिहार हो गया, रेलवे में जॉब कर रहा है, चाहे ग्रुप डी में कोई सा भी डिपार्टमेंट रहे, लेकिन कैटेगरी एक रहना चाहिए। जैसे ओबीसी है तो उसका भी ओबीसी होना चाहिए और आपका भी ओबीसी होना चाहिए। जनरल है तो जनरल होना चाहिए, एससी है तो एससी होना चाहिए, एसटी है तो एसटी होना चाहिए। क्योंकि एससी एसटी, जैसे एससी से म्यूचुअल कराते हैं और वो आप ओबीसी हैं तो आपको भी घाटा होगा और उसको भी घाटा होगा, क्योंकि एससी को छूट मिलता है, ओबीसी को उतना छूट नहीं मिलता है। इसीलिए ये रेलवे नियम बना दिया है कि जो कैटेगरी का है,
चाहे जनरल का है, चाहे ओबीसी का है, चाहे एससी का है, दोनों का सेम रहना चाहिए म्यूचुअल में। आप यहाँ जॉब कर रहे हैं और उधर का आप हैं, बिहार का आप इधर जॉब कर रहे हैं, और इधर का आदमी उधर कोई जॉब कर रहा है, कोई इधर आना चाहता है, चाहे जॉब करे चाहे न करे, जैसे उधर का आदमी इधर आना चाहता है और आप उधर जाना चाहते हैं, बिहार जाना चाहते हैं, तो उससे म्यूचुअल करा सकते हैं, वो भी ग्रुप डी के कर्मचारी से। आप ग्रुप डी में हैं तो ग्रुप डी से ही म्यूचुअल करा सकते हैं, चाहे कोई सा भी डिपार्टमेंट रहे, ट्रैकमैन रहे, चाहे पॉइंट्समैन रहे, कोई सा भी डिपार्टमेंट रहे, लेकिन पोस्ट रहना चाहिए ग्रुप डी के साथ ही म्यूचुअल हो सकता है। जैसे ड्राइवर है तो ड्राइवर के साथ ही म्यूचुअल होगा, गार्ड है तो गार्ड के साथ ही म्यूचुअल होगा, इस तरह से। लेकिन कैटेगरी एक होना चाहिए, ओबीसी हो गया चाहे जनरल हो गया, कोई सा हो गया, वो सेम होना चाहिए, बाकी डिपार्टमेंट कोई सा भी रहे। म्यूचुअल ट्रांसफ़र इस तरह से होता है कि एक आदमी के जगह पे दूसरा आदमी उधर का आना चाहता है और आप उसके जगह पे जाना चाहते हैं, तो दोनों में सलाह मशवरा होना चाहिए कि हाँ भाई आप मंजूर हैं इधर आने के लिए कि नहीं। और वो पूछेगा, अगर उसको इधर आना है तो आपसे पूछेगा किसी तरह से कांटेक्ट करके कि आप इधर आना चाहते हैं कि नहीं, तो दोनों में सहमति मिलने के बाद ये म्यूचुअल ट्रांसफ़र होता है। और इसमें ज़्यादा समय नहीं लगता है, क्योंकि आप उसके जगह पे जा रहे हैं और वो आपके जगह पे आ रहा है, तो आदमी की कमी नहीं होती है, बराबर उतना ही रहता है। तो इसमें लगभग 3-4 महीने का प्रोसेस इसमें ट्रांसफ़र होने में लगता है, म्यूचुअल में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और ये कभी भी करवा सकते हैं, ये भी मैं बता देता हूँ। ज्वाइनिंग हुआ तो कभी भी हो सकता है, ज्वाइनिंग के बाद कभी भी म्यूचुअल ट्रांसफ़र हो सकता है। इसमें साल उल का कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे इंटर डिवीज़न हो गया चाहे इंटर रेलवे हो गया, तो उन सब में रूल बना दिया गया है कि 3 साल पे होगा, 5 साल पे होगा, 5 साल बीत जाने के बाद होगा। लेकिन इसमें म्यूचुअल में ऐसा कुछ नहीं है, कभी भी करवा सकते हैं। लेकिन आदमी होना चाहिए, जैसे उधर का आदमी इधर आना चाहिए और आप इधर से उधर जाना चाहते हैं, तो ऐसे में म्यूचुअल हो जाएगा कभी भी। ये 3 तरीका मैं आप सबको बता दिया। अब चलिए आप सबको बताते हैं कि चौथा तरीका क्या है ट्रांसफ़र होने का। चौथा तरीका ये है कि जैसे आप जॉब कर रहे हैं और आप शादीशुदा हैं, तो आप भी जॉब कर रहे हैं और आपकी वाइफ भी जॉब कर रही है। आप कहीं दूसरा स्टेट में कर रहे हैं और आपकी वाइफ दूसरा स्टेट में जॉब कर रही है। केंद्र सरकार का रहे चाहे राज्य सरकार का रहे, कोई सा भी जॉब कर रही है, और आप रेलवे में किसी भी डिपार्टमेंट में चाहे किसी भी पोस्ट पे हैं, तो आपका इस तरीके से भी ट्रांसफ़र होता है। जैसे आपकी वाइफ दूसरा स्टेट में है और आप दूसरा स्टेट में हैं, आपकी वाइफ भी लिख के दे सकती है, चाहे किसी में भी जॉब करे, राज्य सरकार हो गया चाहे केंद्र सरकार हो गया, किसी में भी जॉब कर रहे, तो वो भी लिख के दे सकती है आपके पास आने के लिए। और आप भी लिख के दे सकते हैं, जहाँ आपकी वाइफ ड्यूटी कर रही है चाहे जॉब कर रही है, तो वहाँ जाने के लिए आप भी लिख के दे सकते हैं। डिवीज़न हो गया चाहे जोन हो गया, कहीं भी लिख के दे सकते हैं। इसमें भी कोई टाइमिंग फिक्स नहीं है, कभी भी लिख कर दे सकते हैं और कभी भी आपका ट्रांसफ़र हो सकता है। तो ट्रांसफ़र होने का यही 3-4 तरीका है। जैसे आप कहीं ज्वाइनिंग करते हैं और ट्रांसफ़र के लिए कोई लेटर लगाते हैं, एबीसी फॉर्म, पहले तो एबीसी फॉर्म लगाते थे, अब वो भी बंद हो गया, अब ऑनलाइन हो गया ट्रांसफ़र। अगर इंटर रेलवे ट्रांसफ़र करवाना चाहते हैं तो उसमें ऑनलाइन हो गया, इंटर डिवीज़न हो गया तो उसमें ऑनलाइन नहीं, ऐसे ही एक फॉर्म आता है, वो फिलअप करके आप ऑफिस में जमा कर सकते हैं। ऑफिस से फिर फॉरवर्ड होके एन के पास जाता है, एन के पास वो फॉरवर्ड करते हैं, तो फिर एक की बार डिवीज़न जाता है, फिर वहाँ के बाद फिर जो प्रोसेस होने का रहता है, होने के बाद फिर अगर आपके जगह पर कोई आदमी आएगा तो फिर आपको भी छोड़ दिया जाता है। 3 साल हो गया चाहे 5 साल हो गया, जितना भी जो भी तरीका है ट्रांसफ़र होने का, किसी भी तरीका में आप ट्रांसफ़र लगाते हैं तो उतना टाइमिंग होने के बाद फिर आपको छोड़ दिया जाता है। ट्रांसफ़र के बारे में मेरे को जितना जानकारी था, मालूम था रेलवे के बारे में, ग्रुप डी के बारे में, मैं आप सबको बताया।
अगर आप कुछ ज़्यादा जानते हैं तो कमेंट में लिख के बताइएगा कि और भी किस तरह से ट्रांसफ़र होता है। मेरे को जितना जानकारी था मैं आप सबको बताया। और आज का वीडियो आप सबको कैसा लगा दोस्तों, कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो में आप सबसे मिलेंगे। जब तक के लिए बाय और जय हिंद।